केजीएमसी में रेजिडेंसी कैसी है, वहाँ पे एकेडमिक्स कैसे हैं, स्टाइपेंड कितना मिलता है, वर्किंग आवर्स क्या हैं, पेशेंट लोड कैसा है, एकेडमिक्स कैसे होते हैं, फैकल्टी कैसी है, सीनियर्स कैसे हैं, टॉक्सिसिटी है कि नहीं है, कितनी है। तो इस सब के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। और क्योंकि मैंने वहाँ पे रेजिडेंसी की है तो आप इस इन्फॉर्मेशन के लिए मुझ पर रिलाई कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रांजल राठी। मैंने अपनी एमबीबीएस एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ से पूरी की है। मेरा 2017 बैच था। उसके बाद नीट पीजी 2023 में मेरी 12,747 रैंक आई। उसके बाद जो है मैंने एमडी साइकेट्री ज्वाइन कर ली केजीएमसी में। उसके बाद मेरी जॉइनिंग जो हुई वो सितंबर में हुई, सितंबर 2023 में। सितंबर से फ़ेब तक मैंने वहाँ पे प्रॉपर रेजिडेंसी की है। 5 से 6 महीने मैं वहाँ पे काम किया है। उसके बाद जो है मैंने केजीएमसी से एमडी साइकेट्री की सीट अपनी छोड़ दी। तो मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे और मतलब जो भी था वो मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा भी केजीएमसी में बाकी चीज़ें, क्योंकि हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते रहते थे रेफरेंसेस के लिए, मेरे फ्रेंड्स भी थे कुछ अलग डिपार्टमेंट में। तो केजीएमसी में आप एमडी साइकेट्री में या फिर किसी और ब्रांच में भी अगर आप जो है एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ पे, तो आप वीडियो देख सकते हो और बाकी मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केजीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत सुंदर है। आपको बहुत ही सुंदर कॉलेज मिलेगा, एकेडमिक ब्लॉक, आपके डिपार्टमेंट भी, इवन सारे डिपार्टमेंट ही अच्छे हैं। साइकेट्री वेल इतना मैनेज नहीं था, इतना अच्छा नहीं था डिपार्टमेंट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। बाकी जो है जैसे मेडिसिन हुई, सर्जरी हुई, ऑर्थो, इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रॉमा सेंटर, ये सब अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है, सुंदर लगेगा आपको, रहने में अच्छा लगेगा। उसके अलावा मैं अगर आपको हॉस्टल की बात करूँ तो सबसे बड़ा कौन जो हॉस्टल को लेके केजीएमसी में है ये है कि जो आपको हॉस्टल अलॉट होता है वो सिंगल रूम नहीं होते हैं। दो को एक साथ रहना होता है एक ही रूम में। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है आपके डिपार्टमेंट से या फिर किसी और डिपार्टमेंट में भी, अगर आप दो लोग जो है केजीएमसी में सेम ईयर में रेजिडेंसी ज्वाइन कर रहे हो तो आप दोनों एक रूम अलॉट करा सकते हैं। बट डबल को ही रहना पड़ेगा, मतलब सिंगल रूम में। बाकी हॉस्टल ओवरऑल कैसा है उसकी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हॉस्टल कैसा है। उसके बाद बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो जो केजीएमसी में स्टाइपेंड है वो ऑन पेपर जो है 1,08,000 है। इन हैंड जो आपको मिलता है वो 95,000 समथिंग मिलता है। मैं ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, ये मेरी फैब की सैलरी का स्क्रीनशॉट है। फर्स्ट ईयर में जो स्टाइपेंड होता है वो पूरा आपको मिल जाता है 1,08,000 के हिसाब से ही, क्योंकि जो आईटीआर आप भरते हैं तो जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है वो आपको आईटीआर में वापस आ जाता है। सेकेंड ईयर से आपका टैक्स कटने लगता है और जो है ऑन एन एवरेज इन हैंड आपको जो है 95-97,000 पर मंथ जो है केजीएमसी में मिल जाएंगे। और ये सभी ब्रांचेस के लिए सेम है, आपको पता ही होगा। मतलब मुझे एमडी साइकेट्री में इतना मिलता था, अगर आप वहाँ से कुछ भी कर रहे हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिशन, ऑर्थोपेडिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब सब ब्रांचेस में स्टाइपेंड सेम होता है। उसके बाद मैं आपको वर्किंग आवर्स के बारे में बताता हूँ। तो मेरे जो एमडी साइकेट्री में वर्किंग आवर्स रहते थे वो थे, जैसे हम सुबह को जाते थे 8 बजे, और जो 8 बजे से शाम को 7, 8, 9, कभी कभी 10, 11 भी बज जाते थे। कभी कभी मैं 11 बजे भी आया हूँ। तो फर्स्ट ईयर में इतना रहता है डेली, जो साइकेट्री में बता रहा हूँ भैया मैं आपको। तो 8 बजे आपको डेली जाना ही है। और शाम को अगर काम जल्दी हो गया तो 6-7 बजे आ सकते हो, वरना 8, 9, 10 बजे भी आ सकते हो। संडेज़ में जो रहता है सुबह 8 से 12 रहता है और फिर इवनिंग में 6 से 8 रहता है। तो आपको संडे को साइकेट्री में 12 से 6 का ऑफ मिल जाता है, 12 से 5 का, कभी कभी 5 बजे भी शाम को जाना पड़ता है। इसके अलावा नाइट ड्यूटीज़ हमारी साइकेट्री में होती थी। साइकेट्री में नाइट ड्यूटीज़ जो है, जैसे हम 12 रेजिडेंट थे और हर डे, हर नाइट में जो है मतलब 2 रेजिडेंट की ड्यूटी लगती थी। तो हमारी ड्यूटी जो है हर रेजिडेंट की मतलब हर 6th डे पे आती थी। तो मंथ में आप 5, 6 मान लीजिए, इतनी आपकी नाइट ड्यूटीज़ लग जाती हैं एक मंथ में। नाइट ड्यूटी जिस दिन लगती है वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आप सुबह को 8 बजे जाते हो,
फिर 8 से 7-8 बजे तक मतलब आप अपनी डे ड्यूटी करते ही हो वहाँ पे। फिर नाइट में 8 से अगले दिन सुबह 8 बजे तक आपकी नाइट ड्यूटी होती है। और फिर नेक्स्ट डे डे शिफ्ट भी करते हो कि 8 से फिर शाम को 7-8। तो ओवरऑल ये 36 घंटे की ड्यूटी होती है। इसमें नाइट में जो है थोड़ा सोने को मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ही हुआ है, बट इतना नहीं मिलता है कि आप कहोगे मैं 6-7 घंटे आराम से सो ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 घंटे तो 3-3-4 घंटे आप सो सकते हो, क्योंकि नाइट में जो ड्यूटीज़ होती हैं उसमें भी जो है हमें राउंड पे जाना होता है, सब 12 बजे 3 बजे 6 बजे, तो ऐसे टूट टूट फूट के थोड़ी बहुत नींद आप ले सकते हैं। 3-4 घंटे मान लो तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। ये साइकेट्री का बता रहा हूँ मैं, एमडी साइकेट्री में ये होता है। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी नाइट ड्यूटीज़ भी लगती हैं। अब समझो मेडिसिन में इससे थोड़ा और ज़्यादा हेक्टिक है, सर्जरी में हेक्टिक है, ऑर्थो में काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है वहाँ पे। तो इसको आप एवरेज ही मान लो वहाँ के हिसाब से। अगर आप नॉन क्लिनिकल ब्रांच जैसे कि फार्मा लेते हो, मेरा एक दोस्त फार्मा में था, वो बड़ा चिल रहता है। फार्मा में कोई नाइट वाइट ड्यूटीज़ नहीं लगती हैं। इट्स लाइक 9 to 4 8 to 4 इस तरीके से रहता है। बाकी डिपार्टमेंट में भी सब में से मेरे फ्रेंड थे, तो सब में यही है, ये जैसे साइकेट्री में जितना मैंने बताया इतनी तो होती ही है। तो ऐसे वर्किंग आवर्स काफ़ी हेक्टिक है केजीएमसी के, तो आप देख के चलना। बाकी जो है एकेडमिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। एकेडमिक्स वहाँ पे बहुत अच्छा है। रेगुलर बेसिस पे सेमिनार, केस प्रेजेंटेशंस, लेक्चर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एमडी सेक्रेटरी में जो है 3 दिन होते थे हफ्ते में, मतलब ऐसे ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन होते थे डेली, मतलब 3 दिन होते थे 1.5 से 2 घंटे के, 2 आवर्स के जो है रहते थे। एक दिन सेमिनार होता था, एक दिन केस प्रेजेंटेशन, एक दिन लेक्चर। उसमें जो है JR 1 2 3 SRs, इवन फैकल्टीज़ भी जो है अच्छे से पार्ट करती हैं। और जैसे सेमिनार प्रेजेंट किया तो उस पर काउंटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। JR 3 जो होता है वो केस डिस्कस करते हैं, कमेंट्स देते हैं, उसको जो है फैकल्टी मेंबर्स करेक्ट करते हैं। और हम JR 1 तो बैठ के सुनते थे, हमारा काम ये था JR 1 में। तो ये जो आपके सेमिनार्स, केस प्रेजेंटेशन वगैरह ये होती हैं, ये आपको करने सेकेंड ईयर से होता है। फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है कि अच्छा क्या हो रहा है, क्या सुनना होता है बैठ के, वहाँ पे यही होता है। तो अकेडमिक्स बहुत अच्छा है, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, नो डाउट इसमें। तो आपका एकेडमिक्स वहाँ पे बहुत अच्छा है केजीएमसी में। साइकेट्री में ये और इवन जनरल क्लब होते थे वहाँ पे, वीक में एक बार, इन्हीं में तो नई नई इन्फॉर्मेशन भी पता चलती रहती थी। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी एकेडमिक्स होते हैं, इवन रेडियोलॉजी में मेरा फ्रेंड था रिजवान, तो वहाँ पे भी अच्छे खासे जो है एकेडमिक्स होते थे, उनकी जो है डेली या फिर अल्टरनेट डे क्लास होती थी। तो एकेडमिक्स के लिए केजीएमसी अच्छा है। पेशेंट लोड की बात करूँ, अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत पेशेंट लोड आता है, तो केजीएमसी आपके लिए है। मैं बताऊँ, साइकेट्री डिपार्टमेंट में ही हमारे 300 से 400 की डेली ओपीडी होती थी। डेली ऑन एन एवरेज 300 से 400 पेशेंट आते थे साइकेट्री में। अगर आप मेडिसिन में पूछो तो मोर देन 1500 आप मान के चलो कि डेली पेशेंट आते हैं। तो सर्जरी में भी बहुत लोड रहता है। ऑब्स गाइनी की अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पे बहुत लोड रहता है। जैसे हम रेफरेंसेस के लिए वहाँ पे जाते थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो ऑब्स गाइनी में बहुत वर्कलोड रहता है, वहाँ पे भी जो है पेशेंट लोड काफ़ी रहता है आपके लिए। 40-50 पेशेंट जो है वो एडमिटेड रहते थे साइकेट्री डिपार्टमेंट में ऑन एन एवरेज, और बाकी डिपार्टमेंट तो जाते ही रहते हैं। तो इवन आप सोच सकते हो कि साइकेट्री में भी मोस्ट ऑफ द जगह जो है ऐसा एडमिशन 2 4 10 8 10 इतने ही रहते हैं, लेकिन साइकेट्री में ऑन एन एवरेज 30 40 50 इतने पेशेंट एडमिटेड रहते थे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसके अलावा अगर मैं टॉक्सिसिटी की बात करूँ वहाँ पे, तो थोड़ी तो है, ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी तो टॉक्सिसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन जो टॉक्सिसिटी है मोर वो वर्क रिलेटेड है, मतलब ऐसे आपके काम से रिलेटेड है, क्योंकि काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्यों नहीं हुआ है, ये जल्दी करना है, अब तक क्यों नहीं, इस तरह के काम की लेके टॉक्सिसिटी है। ऐसा आपको पर्सनल लेवल पे कोई टारगेट वगैरह नहीं करता है, बट हाँ ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी टॉक्सिसिटी तो वहाँ पे है। और जो है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है तो बर्डन ओवर बर्डन लगने लगता है। नाइट ड्यूटीज़ इतनी हेक्टिक होती हैं, और इवन संडेज़ को भी आपको कभी कभी काम करना पड़ जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। तो थोड़ी टॉक्सिसिटी तो है। और इवन साइकेट्री में इतना मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट में इससे ज़्यादा ही मान के चलो, आप कम किसी में नहीं है। नॉन क्लिनिकल हद चिल रहते हैं। आप अगर फार्मा फिजियो वगैरह के जिम से सोच रहे हैं तो उसमें चिल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ इवन साइकेट्री में इतना है, मेडिसिन में से ज़्यादा ही है। वहाँ पे तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऐसे 36 घंटे की ड्यूटीज़ लग जाती हैं। सर्जरी में भी बहुत हेक्टिक रहता है। और इवन टॉक्सिसिटी, वर्क रिलेटेड टॉक्सिसिटी काफ़ी है, एज सच वैसी टॉक्सिसिटी नहीं है। और हाँ ऑर्थो में तो थोड़ा ज़्यादा ही है। तो अगर आप केजीएमसी से ऑर्थो ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप इससे पहले बात कर लें ऑर्थोपेडिक
जो वहाँ पे कर रहा हूँ, एम एस ऑर्थो में जो हूँ एडमिशन, मतलब एम एस ऑर्थो जो कर रहे हो आप उनसे एक बार बात कर लेंगे कि ऑर्थो में ज़्यादा टॉक्सिसिटी है वहाँ पे, नो डाउट। सर्जरी में भी है, इन साइकेट्री का मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अगर मैं आपको टीचर्स और फैकल्टीज़ के बारे में बताऊँ तो वो बहुत सपोर्टिव है। आप जो है कंसल्टेंट से जाके आपको कुछ प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हो अच्छे से, आपको वो बताएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से गाइड करते हैं आपको थीसिस के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसल्टेंट्स वगैरह जो फैकल्टी है वहाँ पे बहुत अच्छी है। और इसके अलावा अब मैं अपनी बताऊँ तो मैंने एमडी साइकेट्री क्यों छोड़ी, तो सितंबर में मेरी जॉइनिंग हुई थी। मैंने शुरू में जब काम करना शुरू करा मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, ज़्यादा ब्रांच ही पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद धीरे धीरे हुआ कि जनवरी में दिसंबर में मैंने सोचा कि यार छोड़ देता हूँ। बट फिर एग्ज़ाम मार्च में था तो नहीं छोड़ पाया कि 2 महीने में क्या ही करूँगा। उसके बाद जो है जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है हमारा 2024 का पीजी एग्ज़ाम जनवरी में, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मतलब मुझे साइकेट्री नहीं करनी है, अब मुझे एक और अटेम्प्ट देना है। 2023 में मेरा इंटर्नशिप के साथ सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे लगता था एक ड्रॉप दे के अपना पोटेंशियल निखारूँ और ज़्यादा मेहनत करके देखूँ, मे बी मुझे रेडियोलॉजी मिल जाए। तो मैंने जो है फ़ेब के बाद, जनवरी में एग्ज़ाम पोस्टपोन होना था, फरवरी में डिसाइड करके मार्च तक मैंने वहाँ पे छोड़ दी थी अपनी सीट जो है। फिर मार्च से जुलाई तक, जून जुलाई तक मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की, और नीट पीजी 2024 में अभी मेरी ऑल इंडिया रैंक 2964 आई है। और मतलब अब मोस्ट प्रोबेबली मैं रेडियोलॉजी लेने वाला हूँ। तो ये रैंक इतनी, मतलब मैं 4-5 महीने की स्टडीज़ में कैसे लाया, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था, शायद वो हेल्पफुल हो आपके लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आप एक, मैं सोच रहा हूँ एमडी साइकेट्री में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या क्या हम करते थे, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये तो ओवरऑल केजीएमसी के बारे में थी, और यू केजीएमसी में क्या क्या है। अगर आपको और कुछ जानना हो केजीएमसी के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।